मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही संदेश को लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां ना चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरी माँ ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। मुझे उनके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और साथ ही साथ मेरी माँ मेरे साथ है लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगी। वह समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता। और तुम्हारे जीवन की ये परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। वे तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्या खड़ी की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जैसे ही किसी व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन तो वह बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर से वह वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से मिलना भी अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी हर बुरी स्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा हूँ। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे आंसू को नहीं देख रही है। ये मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हें भूल गई है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर और मेरा नाम लेकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को देख रही हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रही हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है। उस पुण्य को वो भोग रहे हैं, और जिस दिन वह पुण्य खत्म हुआ उस दिन मैं उनके जीवन में तबाही ले आऊंगी। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे कई गुना ज्यादा उन्हें भुगतान न पड़ेगा, और वह मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपके बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में ले आया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि मेरी माँ परिस्थितियों बदल ही नहीं रही है। मेरे बच्चे, तुम अपने दिल से पूछो
तुम्हारे लिए परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही है और इस वर्ष के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगी। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी कुछ ना हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम ना हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि ना हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी माँ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात रंग से राजा बना सकता है, तुम अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे इस भक्ति में हूँ, तुम्हारी इस भक्ति सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है जो तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए और तुम्हें सफलता भी मिलेगी। तुम्हें अचानक से वह रास्ता दिखेगा। मेरे बारे, अपने जीवन में हो रहे छोटे से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत बड़ा निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। मेरे बच्चे, हो सकता है कि तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू करो, यहाँ पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे इस आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करे। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए हैं जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाए। उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, तुम्हारे मन का वह अंधेरा खत्म नहीं हो रहा हो, उसे तुम मुझ पर छोड़ दो क्योंकि वह गुप्त है, उसे तुम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वह करते जाओ। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते हो, उन पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। कि माँ, मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, माँ मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभालो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ और वो है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है। माता, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए भाग्यशाली अंक 1111 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम अपना विश्वास मिलाओगे तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, जब मन ज्यादा बहुत उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम ना ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझसे प्राप्त हो चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है, तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है। क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है
तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ एक कारण और भी है। यदि तुम्हें तुम्हारी कोई चाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फल स्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। मेरे बच्चे, तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार करो जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो और तुम्हारे भाग्य और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए। तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाऊंगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरी बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगी और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, तुम क्या चाहते हो। तुम यह जानकर कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हो और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे बच्चे, इस समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस पल मन में तुम इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें बलशाली कर देगी, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देगी कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत करने लगोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार से किए गए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर का बहुत प्रिय होता है। मेरे बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर ध्यान लगाते ही तुम्हारा मन एकाग्र होकर जीवन की हर कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, खुशियां मिलना प्रारंभ होगी। मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारा साथ देने। मेरे बच्चे, अचानक से जो यह मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे, जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा यह ज्ञात करना चाहती हूँ कि अगले आने वाले 48 घंटे में मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी और यह मैं तुमसे आज वादा करती हूँ। मेरे बच्चे, और एक वादा तुम्हें भी करना होगा मुझसे कि जो मैं आज बताऊंगी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। आपकी माँ काली जी कहती है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार यदि तुम्हें भूख लगती है तो खाना खाने के लिए तुम्हें अपने हाथों को उठाकर खाना अपने मुंह में डालना होता है, तब तुम जाकर अपना पेट भर पाते हो।
वैसे ही जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य बनाए गए हैं। उसी प्रकार जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे कार्य बनाए गए हैं जिनको यदि तुम पूर्ण रूप से समझ लेते हो तो जीवन में तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल होगा कि तुम्हारी आंखें भी चौंक जाएंगी यह देखकर कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। केवल तुम इन 5 कार्य को करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इस पर दावा करने के लिए भाग्यशाली अंक 444 लिखे। माँ काली जी कहती है, मेरे बच्चे, जिसमें से पहला कार्य है कि तुम हर बुधवार को संध्या काल में गणेश जी के समक्ष दीपक जलाते हुए तुम उनकी आरती करते हुए उनका स्मरण करो और उन्हें जो बन पड़े वह प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करो। दूसरा, वही विष्णु देव की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि वह तुम पर क्रोधित ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उनका और लक्ष्मी जी का दिन होता है उस दिन तुम उन्हें जितना हो सके उतना प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का जप करो। हो सके तो उनको प्रसाद चढ़ाओ। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से तुम उन्हें प्रसन्न करो। और तीसरा, इस ब्रह्मांड में स्थित जो सूर्य सभी को रोशनी देते हैं उनकी रोशनी तुम्हारे जीवन पर भी पड़े और तुम्हारे जीवन में अंधकार को दूर कर सके। इसके लिए तुम्हें कल सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब सबको रोशनी देने वाले सूर्य तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देंगे। क्योंकि जो होता है वह इस धरती पर ही होता है और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में या चंद्र की चांदनी में ही किया जाता है। इसलिए सूर्य प्रसन्न है तो चंद्र भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। मेरे बच्चे, चौथा कार्य है, शनिवार के दिन तुम पीपल के वृक्ष के समीप जाकर शनि देव के नाम से दीपक जलाओ। ऐसा करने से शनि देव के क्रोध का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और पांचवा, जीवन में जाने अनजाने में कभी कोई गलती से हो जाए तो अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य को करते हो तो मैं भी तुमसे प्रसन्न रहूंगी, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली है और तुम्हारे जीवन में हर खुशहाली मैं स्वयं लेकर आऊंगी। अगर आप भगवान को मानते हैं तो संदेश लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ काली जी कहती है, मेरे बच्चे, जो भी मेरा भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर कार्य करूंगी। मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तुमने सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयां झेलते हुए तुमने ये जो कर्म किए हैं, तुम्हारे इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप के परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की है और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। अगर तुम अपनी किस्मत को चमकाने के लिए तैयार हो तो जय हो माता रानी लिखें और माँ काली को धन्यवाद दें। माँ काली जी कहती है, मेरे बच्चे, तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे बच्चे, जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाह डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं,
और अन्य गलत कार्य करते हैं, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया। मेरे बच्चे, तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कर्म करने की कमी होती है। इस पर दावा करने के लिए 2222 लिखे। आपकी माँ काली जी कहती है, मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है, मुझे बुरे दिनों में सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो, और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए अभी तुम ऐसी बातों को ध्यान में रखते हो तो तुम्हें जीवन में आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों को, कष्टों को मैं हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरे में डाल देती है। मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो, बस तुम्हारे सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से ही गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण देती हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है, और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। क्योंकि मेरे बच्चे, लालच बस किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ, अच्छा कर्म हो या बुरा, सबकी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, अपनी ध्यान शक्ति बढ़ाने के लिए शुभ अंक 888 लिखे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा और तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें और कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। आखिर तुम भी मेरे बच्चे हो, तो मैं कैसे अपने बच्चों को दुखी देख सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम काफी चिंतित रहते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के काफी वर्ष केवल दुखों में ही कट रहे हैं। लेकिन दुखी होने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को दुखों से मुक्त करो और अपने आप पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, यह व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लोगों का काम ही होता है लोगों की निंदा करना। अगर तुम उनकी बातें सुनोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। भगवान पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।